सभी को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने जो एल्डिहाइड और कीटोन मतलब कार्बोनिल यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को डिटेल में पढ़ लिया है। उसकी क्रियाविधि क्या होती है, उसके विभिन्न उदाहरण जो कि एल्डिहाइड और कीटोन की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उनको अपन ने डिटेल में पढ़ा। आज अपन एल्डिहाइड और कीटोन की दूसरे प्रकार की अभिक्रिया पढ़ेंगे और वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। मतलब इन अभिक्रियाओं में क्या होगा, पहले नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होगी और फिर विलोपन होकर अंतिम उत्पाद बनेगा। तो अभिक्रिया कौन सी हुई? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। और इसमें अपन एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रियाएं देखेंगे अमोनिया के व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया देखेंगे? रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रियाएं। अब देखिए, अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अपन अलग अलग कई प्रकार की अभिक्रियाएं देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं सामान्य अभिक्रिया कि ये अभिक्रियाएं होती कैसे हैं। जैसे अपन जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन, उसमें इस तरह का समूह पाया जाता है। ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन। और अपन अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं? अमोनिया के व्युत्पन्न। यहाँ जी देखिए कोई भी समूह हो सकता है। अपन विभिन्न अभिक्रियाएं देखेंगे तब जी के स्थान पर अलग अलग समूह आएंगे तो उत्पाद भी अलग अलग बनेंगे। ये क्या है? अमोनिया डेरिवेटिव है, अमोनिया डेरिवेटिव। ये अभिक्रिया तन्नु खनिज अम्ल की उपस्थिति में होती है। तन्नु खनिज अम्ल की उपस्थिति में, मतलब HCl ले सकते हैं आप, तन्नु HCl, तन्नु H2SO4 ये ले सकते हैं। क्यों होती है ये अभिक्रिया इसकी उपस्थिति में? क्योंकि यहाँ तन्नु खनिज अम्ल से प्राप्त जो H+ है वह उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ये अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। इसमें अगर नाभिक स्नेही प्रबल होगा तो अभिक्रिया अपने आप अग्र दिशा में जाएगी और उत्पाद ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। लेकिन अगर नाभिक स्नेही दुर्बल हुआ तो अभिक्रिया को आप अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न कराएंगे तो अभिक्रिया ज्यादा तेजी से संपन्न होती है। यहां अमोनिया व्युत्पन्न है, ये दुर्बल नाभिक स्नेही है, दुर्बल नाभिक स्नेही है। इसलिए अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए C+O बंध के पाई इलेक्ट्रॉन, जैसा अपन पहले भी पढ़ते आए हैं, किधर जाएंगे? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर धनावेश आ जाएगा। और यहाँ पर अमोनिया व्युत्पन्न में नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन है, वो H+ के रूप में निकलेगा, नाइट्रोजन पे माइनस, तो नाइट्रोजन तो जाके जुड़ेगा कार्बन से और ये हाइड्रोजन आएगा ऑक्सीजन पर। तो C पर ऑक्सीजन जो था कार्बन से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन वो तो OH में बदल गया, और यहाँ पर जो बाकी बचा हुआ भाग है नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ जो भाग है वो नाइट्रोजन के साथ कार्बन पे जुड़ गया, तो ये बन गया योगोत्पाद। ये योगोत्पाद आगे जल के अणु के निष्कासन के द्वारा मुख्य उत्पाद बनाता है। जल के अणु का निष्कासन देखिए कहाँ से होगा? कार्बन पर उपस्थित OH और इस नाइट्रोजन पर उपस्थित H, इस तरह से।
जल का अणु निकल गया और C डबल बॉन्ड Ng, ये इसका मुख्य उत्पाद हो गया। ठीक है, दो पदों में संपन्न हुई। पहले पद में नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया के द्वारा योगोत्पाद बना, जो जल के अणु के विलोपन के साथ मुख्य उत्पाद बना रहा है। तो देखिए दो पद हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक जो ये पद है, फिर अगला है एलिमिनेशन विलोपन, जल के अणु का विलोपन, और फिर मुख्य उत्पाद बन रहा है। इसलिए इस अभिक्रिया को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। एक ही पद में अगर इसको आप लिखना चाहें, क्योंकि आपको एग्जाम में उत्पाद अगर पूछा जाता है तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अम्ल उत्प्रेरित है ये, तो देखिएगा यहाँ से H2 और ये कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन H2O के रूप में सीधा ही निकाल दो आप, तो ये उत्पाद यहाँ पे बनेगा ये। अब ये जो G है, मतलब ये G का मतलब ग्रुप, यहाँ पे अलग अलग समूह जुड़े हो सकते हैं। अलग अलग समूह होने के कारण अब ये जो अभिकारक हैं ये भी अलग अलग हो जाएंगे, बनने वाले उत्पाद भी अलग अलग हो जाते हैं। जितनी भी अभिक्रियाएं हैं अपन एक ही पद में संपन्न कराएंगे ऐसे, G की जगह अलग अलग समूह जोड़ते जाएंगे और उत्पाद बनाते जाएंगे। वास्तव में क्रियाविधि इस तरह से होती है, दो पदों में, पहले योगात्मक फिर विलोपन। ठीक है, लेकिन अपन उत्पाद पढ़ने यहाँ सीख लिया कैसे होगी इसकी क्रियाविधि, और आगे जो अपन इसके उदाहरण लेंगे उन सब में इस तरह से अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। तो देखिए इसकी विभिन्न उदाहरण, विभिन्न अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अपन क्रिया कराकर उत्पाद बनाएंगे। देखिए कैसे। फर्स्ट, अगर G बराबर है OH, OH समूह है, तो क्या हो गया अभिकारक, NH2 के साथ में G था, ये G था ना, तो ये हो गया NOH, मतलब NH2OH हो गया ये। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। तो मतलब कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया अपन करा रहे हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। देखिएगा C डबल बॉन्ड O प्लस H2NOH, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया ये है ही। हमेशा ही क्या होगा, नाइट्रोजन पर उपस्थित दो हाइड्रोजन कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन H2O के रूप में निकल जाएगा और C डबल बॉन्ड NOH ये बनेगा। तो ये कार्बोनिल यौगिक क्रिया किससे कर रहे हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कर रहे हैं, और बनने वाला उत्पाद क्या कहलाएगा, ऑक्सीन कहलाएगा, ऑक्सीन। अब ये ऑक्सीन किसका है, एल्डिहाइड का है कि कीटोन का है, ये डिपेंड करेगा यहाँ कार्बन के साथ जुड़े हुए समूह क्या क्या है। मान लो यहाँ पर अभिकारक आपने लिया फॉर्मेल्डिहाइड और आपने क्रिया कराई हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, तो फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला उत्पाद क्या होगा, फॉर्मेल्डोक्सीन। एल्डोक्सीन बना, फॉर्मेल्डोक्सीन। अगर ये एसिटेल्डिहाइड आप लेते हैं तो बनेगा एसीटेल्डोक्सीन, और अगर आप ये कीटोन लेते हैं तो उत्पाद बनेगा कीटोक्सीन। तो इस तरह से ये उत्पाद बनते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। दूसरा देखिएगा, अगर आप G की जगह यहाँ पे NH2 लगा है तो अभिकारक क्या हो गया, NH2 मतलब NH2 के साथ में जो G लगा हुआ है उसकी जगह भी NH2 आ गया, तो NH2 इसे कहते हैं हाइड्रेजीन। तो NH2 को हाइड्रेजीन कहा जाता है। इसको कई बार N2H4 के रूप में भी लिखते हैं। इसकी क्रिया अगर अपन कार्बोनिल यौगिक से कराएं, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। H2N, G की जगह क्या है NH2। देखिए NH2 के साथ में
जी की जगह कोई सा भी समूह जुड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये NH2 वाला भाग है, यहाँ से आपको क्या करना है, H2O निकालना है। अम्ल उत्प्रेरित ये अभिक्रिया है, जल का अणु निकल गया, तो C डबल बॉन्ड NH2, जी की जगह NH2 आ गया, बस ये उत्पाद बन गया। अभिक्रिया किससे कराई आपने, हाइड्रेजीन से कराई, तो उत्पाद बनेगा हाइड्रेजोन। तो कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो उत्पाद बनता है हाइड्रेजोन। ठीक है, अब देखिए अगर आप अभिकारक लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, तो बनने वाला उत्पाद होगा फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन, फॉर्मेल्डिहाइड हाइड्रेजोन। अगर आप अभिकारक लेते हैं एसिटल्डिहाइड, तो उत्पाद बनेगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन। और अगर आप अभिकारक लेते हैं एसीटोन, तो उत्पाद बनेगा एसीटोन हाइड्रेजोन। तो अभिकारक क्या लिया उसके आधार पर अपन उत्पाद का नाम यहाँ पे देंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, अगर आप अभिकारक हाइड्रोजीन लेते हैं तो उत्पाद बनेगा हाइड्रोजोन। अभिकारक आप अगर हाइड्रोक्सिलामीन लेते हैं तो उत्पाद बनेगा ऑक्सीन। नेक्स्ट देखिए, अगर यहाँ आप NH2 के साथ में जुड़ा हुआ समूह इस तरह से देखिए, तीसरा, अगर G बराबर है NHC6H5, G की जगह, तो अभिकारक क्या हो गया H2N, और यहाँ G की जगह है NHC6H5। तो अगर यहाँ NH2 होता, NH2 होता तो हाइड्रोजीन होता, लेकिन इसका एक H हट गया और उसकी जगह आ गया फेनिल। तो ये क्या है, फेनिल हाइड्रोजीन। NH2 हाइड्रोजीन होता है और उसमें एक H हटा के फेनिल समूह जोड़ दिया तो हो गया फेनिल हाइड्रोजीन। तो उत्पाद देखिए क्या बनेगा, जब इनकी अभिक्रिया आप कार्बोनिल यौगिकों से करवाएंगे तो वही G की जगह ये आ गया, NH2 है ही, अम्ल उत्प्रेरित ये अभिक्रिया है, यहाँ से H2O निकलेगा माइनस H2O, तो देखिए उत्पाद C डबल बॉन्ड N NHC6H5। तो जब आपने हाइड्रोजन से क्रिया कराई थी तो उत्पाद बना था हाइड्रोजोन। अब आपने अभिक्रिया किससे कराई, फेनिल हाइड्रोजन से, तो उत्पाद बन गया फेनिल हाइड्रोजोन। तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन बना और फेनिल हाइड्रोजन से फेनिल हाइड्रोजोन बना। अब यहाँ पर जो कार्बोनिल यौगिक है उसकी जगह अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसिटल्डिहाइड लेंगे तो एसिटल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन, एसीटोन लेंगे तो एसीटोन फेनिल हाइड्रोजोन, इस तरह के उत्पाद प्राप्त होंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक जैसी ही अभिक्रियाएं हो रही है सबकी, सिर्फ G जो आपने लगाया, ग्रुप जो लगाया NH2 के साथ, वो बदलते जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अपने हाइड्रोक्सिलामीन लिया, हाइड्रोजीन लिया, हाइड्रोजीन के बाद में फेनिल हाइड्रोजीन लिया। अब अपन ले रहे हैं, अगर G के स्थान पर हो NH और ये यहाँ फेनिल समूह लगाया तो फेनिल हाइड्रोजीन, और यहाँ NO2 और ये NO2, तो देखिए क्या बन गया, H2N NH, यहाँ NH2 होता तो हाइड्रोजीन, एक H हटा के फेनिल लगाया तो फेनिल हाइड्रोजीन, और इस पर आपने इस तरह से ये प्रतिस्थापी लगा दिए, तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2 पे नाइट्रो, और ये 3, ये 4 पे नाइट्रो, तो 2 4
डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन, तो इसको 2,4-DPH भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी क्रिया जब आप कार्बोनिल यौगिक से कराते हैं तो देखिए ज्यादा बड़ा अणु होने से घबराने की जरूरत नहीं है, अभिक्रिया तो वैसे ही होनी है। ये देखिए आप, ये कार्बोनिल यौगिक है, एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, और ये क्या है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो क्या होगा, अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया में यहां से H2 निकल जाएगा। सेम अभिक्रिया है, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, जी की जगह चाहे कुछ भी जोड़ दो, अभिक्रिया तो वैसे ही होगी। तो C डबल बॉन्ड, यहाँ N क्योंकि H2O निकल गया, और NH, और ये इसमें फेनिल वाले NO2 NO2 2 और 4 नंबर कार्बनों से जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया फेनिल हाइड्रे 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रेजोन। तो हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बना, फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया कराई तो फेनिल हाइड्रोजोन बना, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन से क्रिया कराई तो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बना। सिंपल है। देखिए ये येलो क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होते हैं। पीले क्रिस्टल के रूप में यह ठोस रूप में ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे तो उत्पाद बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। अभिकारक अगर आप एसिटल्डिहाइड लेंगे तो उत्पाद बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल एसिटल्डिहाइड 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। अभिकारक अगर आप कीटोन लेते हैं तो उत्पाद बनेगा कीटोन 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन। तो इस तरह से ये उत्पाद बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, वही जी बदल जाता है, जी मतलब ग्रुप जो NH2 के साथ जुड़ा हुआ है। अगर जी है यहाँ पे NHCO NH2, तो देखिएगा अभिकारक क्या हो जाएगा, NH2 के साथ में तो जी जुड़ा हुआ है, तो NH2 NHCO NH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बेजाइड। सेमी कार्बेजाइड इसको कहते हैं। और इसकी क्रिया अगर आप वही एल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे तो ये समूह होगा ही होगा। अब H2N ये तो मुख्य भाग है जिसकी क्रिया होगी, उसके साथ G के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, NHCO NH2, मतलब सेमी कार्बेजाइड से आप क्रिया करा रहे हैं। अम्ल उत्प्रेरित ये अभिक्रिया है, तो यहां से H2O निकाल दो, जैसा अपन ने बाकी अभिक्रियाओं में किया, H2O निकाल दिया और बन गया उत्पाद C डबल बॉन्ड NHCO NH2। तो सेमी कार्बेजाइड से जब आप एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है सेमी कार्बेजोन। फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप अभिकारक के रूप में लेंगे तो उत्पाद बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। एसिटल्डिहाइड को अभिकारक के रूप में लेंगे तो उत्पाद बनेगा एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। और एसीटोन या कीटोन को आप अभिकारक के रूप में लेते हैं तो बनेगा एसीटोन सेमी कार्बेजोन। इस तरह से ये उत्पाद बनते हैं। अब यहाँ पर जितने भी अपने अभिक्रियाएं हैं, देखिए ये अपने डिटेल में पढ़ी, सारी अभिक्रियाएं 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। सारी की सारी अभिक्रियाएं एक जैसी ही होती हैं। जो जी है समूह, जो ग्रुप अपन कह रहे हैं NH2 के साथ जुड़ा हुआ समूह अलग अलग होने से उत्पाद भी अलग अलग प्रकार का हो जाता है। अब ये जो अभिक्रिया है इसका उपयोग कैसे करते हैं अपन, क्या काम में आती हैं ये अभिक्रियाएं। तो अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ अभिक्रिया कराकर
एल्डिहाइड और कीटोनों की पहचान की जाती है कि अगर मान लो आपको दिया हुआ कार्बोनिल यौगिक या कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह कौन सा है, इसकी पहचान कैसे करें? तो अमोनिया व्युत्पन्नों से उसकी क्रिया कराएं, अभिक्रिया करके इस तरह के विशेष ये उत्पाद बनाएंगे, तो इससे उनकी पहचान हो जाएगी कि दिया गया कार्बनिक यौगिक है वो एल्डिहाइड या कीटोन है। साथ ही इनके साथ अभिक्रिया करा के एल्डिहाइड या कीटोनों का पृथक्करण भी किया जा सकता है। तो देखिए उपयोग क्या है इन अभिक्रियाओं के, मैं यहां पे लिख दूं। पहला, एल्डिहाइड व कीटोन्स की पहचान करना, और दूसरा उपयोग क्या है? एल्डिहाइड व कीटोन्स का अन्य कार्बनिक यौगिकों से पृथक्करण। कार्बनिक यौगिकों से पृथक्करण। पृथक्करण कैसे करेंगे? मान लो एल्डिहाइड या कीटोन अन्य कार्बनिक यौगिक के साथ मिले हुए हैं, आपको इनको पृथक करना है, तो किसी भी अमोनिया व्युत्पन्न के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अन्य कार्बनिक यौगिक तो उससे क्रिया करेगा नहीं। एल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया व्युत्पन्न से क्रिया करके क्रिस्टलीय ठोस के रूप में, उत्पाद के रूप में प्राप्त हो जाएगा। उस क्रिस्टलीय ठोस को अलग कर लेते हैं। ये जो क्रिस्टलीय ठोस उत्पाद के रूप में मिल रहे हैं, इनका पुनः तनु खनिज अम्ल के द्वारा जल अपघटन करेंगे तो वापिस वही एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएंगे जिनसे इनकी अभिक्रिया हुई थी। तो ये कार्बनिक यौगिक से पृथक भी हो गया और पुनः वही एल्डिहाइड और कीटोन वापिस प्राप्त भी हो गया। तो इस तरह से इसका पृथक्करण बोल दो चाहे शुद्धिकरण बोल दो, अपन कर सकते हैं। तो ये अभिक्रिया हो गई नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन एल्डिहाइड और कीटोनों की अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।